अगर आपको पेट में दर्द है, पेट में गैस है, पेट में अफारा है, मैदे में तजाबियत है, इसके साथ साथ खट्टी डकारें आ रही हैं, बेचैनी है, तो आप ये कहवा ज़रूर इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे सर्दियों में जंक फूड का, तली हुई चीज़ों का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना नुकसानदेह है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोगों को 3 से 4 दिन के बाद क्रेविंग शुरू हो जाती है और वो जंक फूड की तरफ भागते हैं व्यूअर, जिससे हमारा मैदा ख़राब हो जाता है। मैदे को सही करने के लिए बेहतरीन किस्म का कहवा लेके आई हूँ, लेकिन मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2.5 कप पानी लेना है, क्योंकि हमें 2 कप कहवा चाहिए तो उसके लिए 2.5 कप पानी लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने अभी मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको बॉयल आने तक पकाना है। पानी पकना शुरू हो चुका है और इसमें हल्का हल्का बॉयल आ रहा है, तो अब हमने इसमें अदरक ऐड करना है। मैंने यहाँ तक इसको अदरक ऐड करना है, तो 1 इंच के करीब हमने अदरक ऐड करना है। इसको कद्दूकश कर लेंगे। अदरक हमारे मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब है और कोई चीज़ हज़म नहीं कर रहा, उसके लिए अदरक बहुत ही मुफीद है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे छोटी इलायची। अगर आपकी तासीर गर्म है तो आपने 2 अदद इलायची ऐड करनी है। इलायची मुंह की बदबू दूर करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इलायची हमारे हाजमे को ठीक करती है, हमारे मैदे के अमराज में बेहद मुफीद है। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ जो हमने अगली चीज़ ऐड करनी है वो है सिनेमन स्टिक, यानी दालचीनी का 1 टुकड़ा लेंगे और ये भी ऐड कर देंगे। जिन लोगों को अफारा है, गैस है और मैदे में तजाबियत हुई है, खट्टे डकार आते हैं, तो उनके लिए दालचीनी बेहद मुफीद है। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा लिया है। ज़ीरा हमारे मैदे के लिए बेहद मुफीद है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ज़ीरा बेहद मुफीद है। अगली जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो ये है चंद टहनियाँ खुश्क पुदीने की, ये ऐड कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो फ्रेश पुदीना ऐड कर सकते हैं। तो अब हम कवर कर देंगे। कोशिश करें सर्दियों में जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सीधा अटैक हमारे मैदे पे करता है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, वो इसके नुकसान से वाकिफ़ होते हुए भी आंखें बंद कर लेती हैं। व्यूअर्स, ये हमारे बड़ों को चाहिए कि वो इनको इसके नुकसानात से आगाह करें, अच्छी ग़िज़ा खाएं, अपनी बॉडी को अच्छी न्यूट्रिशन दें, वरना आप जंक फूड की वजह से आए दिन मैदे के मसले में या कब्ज़ के मसले से 2-4 हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और कहवे में बॉयल आ चुका है। हम अच्छी तरह और पकाएंगे इसको और उसके बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। कहवा हमारा तैयार है। तो व्यूअर्स, लास्ट में हमने इसमें ऐड कर देना है शहद। जिन लोगों को शुगर है वो शहद का इस्तेमाल ना करें। मिक्स करेंगे। अगर आपके पेट में दर्द भी हो रहा है तो आपने 1/2 लेमन आपने स्क्वीज़ करना है। यहाँ पे मैं इसको ऐड नहीं कर रही। 1 कप में मैंने शहद ऐड नहीं किया, इसको एज इट इज़ रखा है। जिन लोगों को शुगर है वो ये वाला कप पिएंगे और जिन लोगों को शुगर नहीं है वो शहद मिला कप पिएंगे। आपने नीम गरम सिप सिप करके पीना है। इंशाल्लाह आपके पेट में जो ख़राबी है, पेट में दर्द है, हाजमा ख़राब है, तो आपका ये हाजमा ठीक हो जाएगा। आपने ये कहवा 3 दिन तक दिन में 2 बार पीना है। अगर आपको पेट में दर्द है, पेट में गैस है, पेट में अफारा है, मैदे में तजाबियत है, इसके साथ साथ खट्टी डकारें आ रही हैं, तबीयत में बोझलपन है, बेचैनी है, तो आप ये कहवा ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको ये मेरी रेमेडी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे लिए किसी इनाम से कम नहीं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।